संत दरिया साहब के वचन हैं। अरे इसमें बहुत तरह के लोग हैं, सुनिएंगे। संत सद्गुरु कंगाल की तरह से दिखते हुए भी पूरी सृष्टि के सच्चे बादशाह एवं शहंशाहों के भी शहंशाह हुआ करते हैं। जैसे आकाश में दिखने वाले सूरज और चंद्र से बाकी धरती के प्राणी नीचे रहते हैं, उसी तरह संत सद्गुरु से बाकी पूरा संसार, यहाँ तक कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश भी नीचे के नीचे ही बने रहते हैं। यह गूढ़ रहस्य संत सद्गुरु ही बतावें तो कोई जान और समझ सकता है, बाकी की किसी की समझ पाने की कुवत ही नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के विशाल जलराशि की था पाने की किसी की कुवत ही नहीं है, ठीक उसी तरह सद्गुरु के था पाने की धरती पर किसी इंसान की कुवत नहीं हो सकती। उनके वचनों में रहकर अपना बसर करने वाला साधक ही धुरधाम जाने का आज्ञा पत्र पा सकता है। मनमानी करने वालों का दरवाज़ा काल की तरफ खुला करता है। वक्त के संत सद्गुरु के किसी कारणवश कभी कभी मौन या गुप्त हो जाने पर कुछ पाखंडी और दम्भी भी संत सद्गुरु की नकल में प्रकट होंगे। जैसे देवलोक में काल ने अपने को पाखंड कर स्वयं ही अपने को सत्पुरुष बताकर ब्रह्मादि देवों को भी भ्रम में डाल दिया, वैसे ही ये पाखंडी कलयुग के मलिन युग में स्वयं को ही वक्त का सद्गुरु बताकर मृत्युलोक के भ्रमित जीवों को और भ्रम में डालकर अपरोक्ष रूप से काल का ही काम बड़े तरकीब से करेंगे और वक्त के सद्गुरु द्वारा कड़ी मेहनत से धरती पर उबारे गए जीवों को पुनः नरकों व 84 में वापस करवा देंगे। जिन जीवों की रहनी गहनी अमल आचरण शुद्ध और पवित्र नहीं रहेगा और वक्त के संत सद्गुरु के वचनों को याद नहीं रखेंगे, वो सब इन पाखंडियों के साथी और बाराती बनकर तेजी से काल के आहार बनते जाएंगे। इन पाखंडियों का परमार्थ से दूर तक कोई लेना देना नहीं रहेगा। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक धन हरण करके भ्रमित जनों से संसारी संपत्ति बढ़ाना ही रहेगा। दरिया जी आगे कह रहे हैं कि ऐसे सभी मनमुख इन पाखंडी सद्गुरुओं के जाल में फंसकर कहीं किनारे पर नहीं बल्कि बीच धारा में डूबकर अकाल मौत मरेंगे। काल की आंधी और भयंकर तूफान में नाव जब विकट मझधार में पड़ेगी, तब ये पाखंडी गुरु जो अंधे मल्लाह के रूप में नाव चला रहे होंगे, साथियों बरातियों की कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे। उस तूफान में पतवार टूट जाएगी और नाव में सवार अभागों को यमदूत लूट लेंगे। काल एक पल के लिए भी मृतलोक में बेखबर नहीं रहता। वह दयाल की तरफ तेजी से जा रहे कमज़ोर और मनमुखी जीवों को अपनी ओर तेजी से खींचने वास्ते संत मत में पाखंडी और नकली गुरुओं की जमात ही खड़ी कर देता है और गुप्त हुए वास्तविक संत सद्गुरु को शुक्रिया अदा करता है। जो आप लोग जीवंत में हैं, निराधार नहीं हैं। ये बहुत बड़ा आधार संत दरिया साहब आपको दे के गए हैं। बाबा जय गुरुदेव तो उसको कार्य रूप में दे रहे हैं ना, लेकिन तमाम महात्माओं की भविष्यवाणी है। हाँ, तो हमारे पाटिल जी का हुक्म है कि इसको बच्चों को न सुना करके सत्संग शुरू किया जाए। ये और एक आध वचन सुनेंगे आप लोग हैं? ये मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए या साइलेंस होना चाहिए। बीच में किसी की मोबाइल बजनी नहीं चाहिए भाई, ये हमारी प्रार्थना है। जय गुरुदेव। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में करें। एक वचन और पढ़ के फिर मैं सत्संग शुरू करूंगा। बोलिए जय गुरुदेव। ये स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, परिवर्तन वाला जो हमारा संदेश है उसे सुन सुनकर उबो मत। एक रात तो फिर भी बड़ी होती है, होने को एक ही घंटे और एक ही मिनट में बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा ही होगा भी।
इस जानलेवा संहारक खूनी प्रजातंत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हें तो कुछ भी अता पता तक नहीं है। याद रखना, धरती पर मैं दो ही काम के लिए आया हुआ हूँ, पहला परमार्थ और दूसरा परिवर्तन है। ये दोनों ही हमारे सच्चे कार्य हैं। इन्हें मैं अपने तौर तरीके से करता रहूँ धरती पर, चाहे किसी स्थिति या परिस्थिति में। देर तुम्हारे सबों के ही कारण होती जा रही है कि तुम अभी तक भी नहीं सुधर रहे हो। वैसे हमारी एक बात नोट कर लेना कि अभी तुम न सुधरे तो तुम सबको सुधारने के लिए वह काल भगवान पूरी तरह से तैयार हो गया है। मैं मालिक का कार्य दूसरों से भी करवा लूँगा। वो निर्धारित वक्त और मुहूर्त धरती पर आ जाने पर रातों रात जमीन से आसमान तक सब कुछ नज़ारा एक बारगी बदल जाएगा। देश के सारे अखबार और मीडिया एक किनारे धरे के धरे रह जाएंगे और गुरु महाराज जी की दया से परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाएगा। कोई भी माई का लाल परिवर्तन रोक न सकेगा। धरती, सूरज, चाँद, सितारे, आकाश, जल, वायु, अग्नि, जंगल, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, भूत प्रेत, पशु पक्षी, ये सब के सब हमारे मीडिया और सहयोगी बनकर मालिक के इस परिवर्तन कार्य में हमारा सहयोग करेंगे। तुम सब कोई 2 4 10 नहीं, सब के सब ही चले जाओ, फिर भी गुरु महाराज जी की दया से इस 3.5 हाथ के इंसान का कार्य पूरा होकर ही रहेगा। सतयुग आने के ठीक पहले भारतवर्ष में गुरु महाराज जी की दया से इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि परिवर्तन की उसकी भनक और कल्पना भी पूरे देश को न हो सकेगी। धरती के चौथे और अंतिम महत्वपूर्ण यज्ञ के पहले रातों रात कुदरत धरती के सारे रावण, कंसों, जरासंधों, हिरण्यकश्यपों, दुर्योधनों को कूड़ा करकट की तरह मैदान से एक बारगी उठाकर तेजी से बाहर फेंक देगी। तब जाकर चौथे यज्ञ की पवित्र भूमि तैयार हो सकेगी। याद रखना, महात्माओं का कार्य भीड़ से नहीं हुआ करता, बल्कि गिने चुने कुछ सच्चे प्रेमियों से ही होता है। याद रखना, गुरु के कहे दुर्लभ वचनों पर जो भ्रम लाएगा वह बार बार 84 और नरक अवश्य जाएगा। 2 आने क्या, तुमको हम पर, हमारे वचनों पर एक आना भी विश्वास नहीं है। यह कोई 1 2 की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लो। यदि विश्वास पूरा का पूरा वास्तव में रहा ही होता तो अब तक सबको सुधर जाना चाहिए था। गोस्वामी जी ने थोड़े समय 25 वर्ष की अवस्था में ही मालिक को पा लिया था। अपनी तो बात ही दूर रही, कितनों को उन्होंने पार कर दिया। तुम तो स्वयं भी डूबते जा रहे हो और औरों को भी डुबाते जा रहे हो। यही तुम्हारी गुरु भक्ति है। ध्यान से सुन लो। जिन लोगों को गुरु और गुरु वचनों पर विश्वास नहीं है वह सदगुरु की दरगाह में जरा भी नहीं ठहर सकते। साधना और मालिक की सीढ़ी पर चढ़ पाना कोसों दूर है। संत सदगुरु के वचनों का विश्वास सदगुरु से भी बड़ा होता है। यह हमेशा याद रहे। नासुकरे लोग न सच्ची साधना ही कर सकते हैं, न ध्यान भजन ही कर सकते हैं। उनके मन की शैतानी करतूत में उनका परमार्थ टूट जाता है। गुरु के बेशकीमती वचनों को उसका विकारी मन न उसको सुनेगा और न उस पर अमल ही करेगा। आगे आने वाले नाजुक वक्त में जो गुरु वचनों, गुरु आदेशों को सुनेगा और सुनकर उसे मानेगा, वही बच भी सकेगा, चाहे वह कहीं और कोई भी क्यों न हो। अगर देश के लोग महापुरुषों के बेशकीमती वचनों को न सुनकर, न अमल कर मनमानी ही करते रहे तो याद रखना, कुदरत के पास रहम नाम की कतई कोई चीज़ है ही नहीं। वह चटनी की तरह से तुम्हें मसल कर खाक कर देगी। कुदरत की मार के आगे बड़े बड़े चंगेज खां, शेर खां या सितारे हिंद क्यों न हों, सेकंडों में ठंडे हो जाएंगे। जय गुरुदेव। ध्यान से सुनो। आगे धरा पर नव निर्माण अवश्य होगा। आगे वह वक्त भी चला आ रहा है जब राम और कृष्ण को धनुष बाण न उठाना होगा। संहार का कार्य प्रकृति स्वयं ही करती दिखाई देगी।
उस वक्त चारों ही ओर कसमकस व विद्रोह दिखाई पड़ेगा और पूरे संसार में समस्त रूप से सुलगती विद्रोह की आग एकाएक बहुत तीव्र होकर ज्वालामुखी बन जाएगी। बहुत बड़ा संघर्ष व विद्रोह उठ खड़ा होगा। वो समय दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करते दिखाई पड़ेंगे। धरती का पूरा पूरा कूड़ा व कचरा कुदरती तौर पर साफ हो जाने के बाद ही महात्मा व उनके प्रेमियों की कद्र व खोज होगी। उस भयानक आग में जलते सभी ही देखे जाएंगे। बचाव व सुरक्षा कहीं ढूंढे भी न दिखाई देगी। मुसीबतों व आफतों का अंबार आगे थोक में मिलेगा। उस भयंकर हाहाकार व आपदा विपदा में किसी तरह बच वही सकेंगे, रक्षा वही पा सकेंगे जो गुरु वचनों का पूरा सहारा लिए रहेंगे। वह भजन कुसंग से बचकर करते रहेंगे। जैसे तूफान आने पर हल्की चीज़ें उड़ जाया करती हैं, भारी व ठोस वजनदार चीज़ें ही बच पाती हैं, उसी तरह सच्चे महात्मा व उनके सच्चे प्रेमियों की शीतल छांव ढूंढने पर धरती के लोग विवश हो जाएंगे। महात्माओं में कुदरती शक्ति होती है, वो सब समय सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान से सुन लो, हमारी इन बातों में संदेह की कहीं से भी कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरी दुनिया के हर कौम, मजहब, धर्म और जाति के सामने ये नाजुक वक्त आएगा। लोगों का बचाव और भाग पाना भी मुश्किल होगा। वैसे कहीं भी धरती में एक कोने में बैठकर भी महाभारत पूरा करवाया जा सकता है, एक कोने में बैठकर रावण कंस भी मरवाया जा सकता है, किंतु याद रखना, इतिहास हमेशा वक्त की इंतजारी का ही बना करता है। कलयुग के परिवर्तन का इतिहास चारों युगों के इतिहास को पीछे करके रख देगा। इस परिवर्तन के पहले प्राकृतिक प्रकोप बहुतायत से आकर एक एक इंसान की कमर तोड़कर उसके कर्मानुसार दुर्योधन की तरह धरती पर धराशायी कर देगा। मुसीबतें चारों दिशाओं से पांव एक साथ पसारेंगी। आतंकवाद भी चरम पर रहेगा। युद्धों से धरती पर भारी तबाही का मंजर चारों दिशा में रहेगा। जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि आबादी और घर बहुत ढूंढने पर ही कहीं कहीं 15 से 20 कोस की दूरी पर नज़र आ सकेगी। जो बचे भी रहेंगे वो भयभीत रहकर सदा सर्वदा भजन व प्रार्थना करते दिखाई पड़ेंगे। जब सभी भजनानंदी ही बचे रह जाएंगे तो कलयुग को जाना ही व सतयुग को आना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, इसी के पश्चात नए युग का सूत्रपात होगा। वह महापुरुष उदय होकर नवीन निर्माण का महान कार्य बचे हुए अपने सच्चे प्रेमियों के हाथों करवा के उनको भी श्रेय देगा। इसके बाद जाकर ही समाज, देश और विश्व की चूल पर चूल बैठकर पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। जय गुरुदेव। वचन तो बहुत हैं, लेकिन हमको सत्संग करना है। ये तो खाली समय में सुनाने की चीज़ें हैं।